हेलो बच्चों, let's see the question. The question says for a matrix A is equal to 1 0 2r minus 1 1, the value of product of r is equal to 1 to 50 1 0 2r minus 1 minus 1 is equal to, first option matrix 1 0 100 1, second option matrix 1 0 4950 1, and option C 1 0 5050 1, and option D 1 0 2500 1। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट इज multiplication of matrix। तो जब कभी भी हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले बच्चों हमें ये प्रोडक्ट ऑफ का जो साइन है इसमें r की जगह पे एक बार 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, अप टू 50। ऐसे ही करते करते हमें इसको मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है A, एंड A मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि इसमें 2 रो हैं एंड 2 कॉलम हैं, जो है 1 0 2r माइनस 1 और 1। एंड बच्चों वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वेयर r इज इक्वल टू 1 to 50, जो है वो हमारे पास है 1 0 2r माइनस 1 एंड 1। इसका मतलब ये हुआ, पहले इस साइन के मतलब को समझना होगा। तो इस साइन का मतलब ये हुआ कि वी हैव टू पुट r इज इक्वल टू 1 पहले, तो r की जगह पे हमें 1 पुट करना चाहिए सबसे पहले। तो r की जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, देन वी हैव 1 एंड 1, एंड देन बच्चों r की जगह 2 पुट करना है एंड मल्टीप्लाई करते जाने उन सारे मैट्रिक्स को। तो अगर हम लोग r की जगह 2 पुट करते हैं 1 के बाद, तो ये बाकी तीनों एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस एलिमेंट में फर्क पड़ेगा, एंड ये बन जाएगा 2 2 4 माइनस 1 3। एंड फिर r की जगह पे हमें 1 पुट करा, फिर हमने 2 पुट करा, फिर हमें 3 पुट करना चाहिए, जो कि बाकी 3 एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, लेकिन इस एलिमेंट पे फर्क पड़ेंगे और ये बन जाएंगे 5। एंड ऐसे ही बच्चों मल्टीप्लाई करते जाना है 50 रखने तक। तो अगर हम लोग इस फिर से r की जगह पे 50 रखें, तो बाकी तीनों एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दिस बिकम 50 to the 100 माइनस 1 99। तो हमें यही प्रोडक्ट फाइंड आउट करने। तो आइए जरा इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं हमारे 2 क्रॉस 2 के हैं, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेंगे, यस। एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेंगे वो भी 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा, ऑलराइट। सबसे पहले अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, देन वी हैव 1 मल्टीप्लाई करके ऐड करने। एंड अगर बच्चों हम लोग इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड इस मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम ले, देन वी हैव 3 1 जा 3 प्लस 1 4, ऑलराइट। एंड अगर हम लोग इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो एंड इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले, देन वी हैव 0। एंड अगर हम लोग इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो एंड दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले, देन वी हैव 1। इस प्रकार से हमने बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी हैव 1 0 4 एंड 1। एंड उसके बाद फिर इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करने होंगे 1 0 5 1 से, एंड ऐसे ही ये चलते चले जाएंगे। फिर इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा लाइक 1 0 7 1 से, एंड ये ऐसे ही करते जाएंगे, हमें करते रहने होंगे 1 से लेकर के 99 वाले मैट्रिक्स। तो नाउ बच्चों अब अगर हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें,
इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, देन वी हैव मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, यस। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेंगे वो 2 क्रॉस 2 के ही बनेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से 2 क्रॉस 2 के ही मैट्रिक्स बनने वाले हैं। एंड ये आ जाएंगे 1 0 एंड 9 एंड 1। तो बच्चों डायरेक्ट लिखा जाए 1 0 एंड अगर हम लोग बात करें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की तो वो हो जाएंगे 9 एंड अगर हम लोग बात करें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की तो वो बन जाएंगे 1। तो इस प्रकार से ये हमारा बनते जा रहा है। एंड जो हमारे अब बच गए हैं वो बच गए हैं 170 वाले, 1 0 7 1 अप टू मल्टीप्लाई करने हैं 99 तक वाले, जो कि है हमारे पास कुछ इस प्रकार। एंड बच्चों अगर इसमें हम लोग कुछ पैटर्न फॉलो करें, पहले इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें तब हम लोग पैटर्न देखें। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को अगर मल्टीप्लाई किया जाए देन वी हैव, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो वी हैव 1 एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाए देन वी हैव 16 एंड फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाए देन वी हैव 0 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाए देन वी हैव 1 मल्टीप्लाइड विथ, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते करते बच्चों हमारे अब हमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने होंगे इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करें। तो आइए जरा पैटर्न को देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें देन वी ऑब्जर्व कि इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग पाते हैं ये जो है हमारा वह आने के बाद 2 का स्क्वायर यहाँ पे बना, 2 का स्क्वायर क्रिएट हुआ 4 यहाँ पे। एंड अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारा 3 का स्क्वायर बना। एंड अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए देन हमारा 4 का स्क्वायर बना। तो अगर इसी पैटर्न को देखें हम लोग और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते चलें देन हम लोग ये पालेंगे कि अगर 50 टर्म तक जाएं, क्योंकि हमने जब 4 तक का मल्टीप्लाई किया तो 4 स्क्वायर हमने पाया। तो अगर 50 तक का मल्टीप्लाई किया जाए तो वह हमारा 50 का स्क्वायर बन जाएगा। 50 तक के सारे मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किए जाए तो वह 50 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस बिकम बच्चों 1 0 2501। This is the right answer. The correct answer is 1 0 2501 and correct option is option D, matrix 1 0 2501. Hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.